डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसका रूट्स डिफाइन करना है, रूट्स इसका निकालना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम डिस्कस किए थे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था कि मतलब इसको जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहता है, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल से आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और प्लस अगर 10 रहता था, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये वाला जो नंबर होता था इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर प्लस माइनस करते। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 2 2 5 जा 10 और फिर 5 से जाएगा ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 5। यानी हमको इसी में प्लस माइनस करके यहाँ पर -7 लेके आना है और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 आया हुआ था, इस 2 को हम यहाँ पे यूज़ किए और इस 5 को हम यहाँ पे यूज़ किए, और इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो -7 आ रहा है, और जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो इसी तरह से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट का है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 5। तो अब इसी को यूज करके हमको प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर अब इस दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। x को यहाँ से कॉमन लेंगे, x, तो x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और यहाँ से -5 बचेगा। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x। तो इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, इसमें से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका हमको रूट्स निकालना होता था तो क्या करते थे, इसका हमको रूट्स निकालना होता था, इस तरह से अगर आ जाता था रूट्स निकालना होता था तो क्या करते थे, या तो ठीक है x माइनस 5 0 हो सकता है या x प्लस 2 0 हो सकता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होगा तो 2 रूट्स यहाँ पर आ चुका है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका हम करने जा रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3। अब इसको 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। बताए थे एक चीज़ यहाँ पे कि जब यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे जब इस तरह का रहेगा, यहाँ x का कोएफिशिएंट रहेगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -6, यानी ये आ जाएगा -12। ये -12 आया
और यहाँ पे है ना, यहाँ पे +1, ये x का कोएफिशिएंट है, ये +1 है। तो अब हमको क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करेंगे इसका तो 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिखेंगे कि 3 × 2 × 2, ठीक है। अब इसी में से हमको प्लस माइनस करना है। अब उसके बाद निकालना है हमको, यहाँ पर लाना है कि +1 है, यानी x का कोएफिशिएंट +1 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 × 2 = 4 कर देते हैं, 2x², यहाँ पर कर देते हैं 4x, फिर -3x हम कर देते हैं = 0, ठीक। अब ये देखो, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो +x आ जाएगा, और +4 और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2x हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पे 2 बचेगा। फिर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 बचेगा = 0। तो यहाँ से फिर x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3 = 0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x + 2 = 0 या 2x - 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = -2, और यहाँ से आ जाएगा 2x = 3, तो x = 3/2, यानी ये 1.5। ये 3 को उस साइड इक्वल टू के उस साइड लेकर गए, तो यहाँ पे आएगा x = 3.5। तो ये सेकंड पार्ट इसका ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है √2x², यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका √2x² + 7x + 5√2। इसका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट और ये कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5√2 × √2, ये कितना हो जाएगा, √2, ये हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे जो 10 आया, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 5, 10 का हो जाएगा 2 × 5। अब उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2x², ठीक है। तो यहाँ पे हमको लाना है 7x, दोनों का प्रोडक्ट तो 10 हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 7x लाना है। तो यहाँ करेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा x कॉमन आ रहा है, तो √2x + 5, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, यहाँ से मेरा कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। जैसे √2 के कैसे कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये √2 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसमें से √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2x, और ये हो जाएगा +5 = 0। अब इसका आंसर अब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, √2x + 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है क्या है, x + √2 = 0। अब दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू में 0 करिए, 5 = 0, और ये हो जाएगा x + √2 = 0। यहाँ से आ जाएगा √2x = -5, x = -5/√2। ये एक इसका रूट हो गया, और दूसरा हो जाएगा कि x = -√2, ठीक है। तो ये 2 रूट्स इसका निकल चुका है। अब उसके बाद हम लोगों को थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जाना है कि 2x², यहाँ पे है 2x² - x + 1/8,
यहाँ पे है ना फोर्थ पार्ट पे हम लोग को जाना है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो कोएफिशिएंट रहता है ना नीचे, तो इस तरह से इसको लिखना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है। तो यहाँ पर एलसीएम, जिस तरह से एलसीएम होता है ना, तो उसी तरह से इसको कर देना है पहले। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स, एलसीएम तो सबको आता होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला कोएफिशिएंट को और ये कोएफिशिएंट को दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 इंटू 1 ये हो जाएगा 16। अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, यानी 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 8x आ रहा है और यहाँ पे है 16, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको एक ग्रुप में किए, इसको एक ग्रुप में किए, 4 4 जा 16 और फिर माइनस 4x में करेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको लिखते हैं कि 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस 4x, ये माइनस 4x, ठीक है, ये माइनस 4x, ये माइनस 4x, दोनों को ऐड किए तो कितना आ रहा है, माइनस 8x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बच रहा है 4x, यहाँ बच रहा है माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन लीजिए, यहाँ 4x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे भी सेम है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4, यानी ये एक जो था ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर हम लोग देखते हैं अच्छे से, अगर ढंग से इसको देखा जाता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, जो किसका ये हो रहा था, a माइनस बी वाला। तो a माइनस बी वाला जो फार्मूला होता है ना, उसी पे ये बेस था, ठीक है। तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो वो आ जाता है ये। तो ये दोनों रूट्स सेम है, x इज इक्वल टू यानी x1 और x2 दोनों बराबर है, वो कितना है 1/4। अब हम लोग इसका लास्ट जो क्वेश्चन लास्ट है इस फर्स्ट पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, इसका फिफ्थ पार्ट है ना, इसका फिफ्थ पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट है ना, इसका फिफ्थ पार्ट 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से इसका दिया हुआ है। तो अब देखिए इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे 100 आ गया यहाँ पे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 50, और फिर इसको 2 से करते हैं 25, फिर इसको अब 3 से 5 से जाएगा ये, 5 5 जो 25 और 5 1 जो 5, यानी हम 100 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका एक ग्रुप बना देते हैं और इस दोनों का एक ग्रुप बना देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक, इसका एक ग्रुप बना दिए तो माइनस 10x, इसका फिर एक ग्रुप बना दिए तो माइनस 10x, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। उसी तरह से अब क्या करेंगे, 10x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, फिर माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक।
अब इसको सॉल्व करना है तो 10x - 1 = 0, दोनों सेम ही है तो एक बार लिख करके भी किया जा सकता है। यहाँ से आ जाएगा 10x = 1, x = 1/10। यहाँ से एक ये रूट्स आ गया और वही रूट्स यहाँ से भी आ जाएगा, सेम है इसलिए 1/10। यानी ये भी क्या था, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर था। इसमें क्या है, x1 = x2 = 1/10। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। 4.2 का है ना, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, थैंक यू।